बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर एक साथ हमला हुआ है। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चौकियों पर हमला किया। 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल, 3 लापता। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के गारगो में पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर एक साथ हुए जटिल हमले में 8 सैनिक मारे गए, 3 लापता हैं, 11 घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 11 जमयाद वाहनों में सवार 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चौकियों पर हमला किया और पहले उनकी संचार सुविधाएं नष्ट की और फिर त्वरित प्रतिक्रिया बल पर हाथ लगाकर हमला किया है। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चौकियों पर हमला बोला। पंजगुर जिला जहां पर एक बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला है बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर भी हमला हुआ है। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोग थे। 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल हैं और 3 लापता। पंजगुर जिला है बलूचिस्तान का जहां पर ये बेहद बड़ा अटैक बलूचिस्तान जो कि लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। इसी बीच लगातार प्रहार बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चौकियों पर हमला किया है। पंजगुर जिला जहां पर बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन 80 से ज्यादा हथियारबंद लोग थे जिन्होंने चौकियों पर हमला बोल दिया। 8 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, 11 इसमें घायल हुए हैं और कई अब भी लापता हैं। लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। आए दिन उन पर हमले बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर एक साथ हमला। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चौकियों पर हमला किया है। 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल हैं। लगातार ये हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। आंतरिक कलह बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। आए दिन इस तरह के हमले देखे जा रहे हैं। 3 चौकियां जिस पर हमले बोले गए हैं। एक तरफ टीटीपी प्रहार बरसा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आशिक, बलूचिस्तान का पंजगुर जिला जहां पर 80 हथियारबंद लोग आते हैं और चौकियों पर हमले बरसा देते हैं, कई पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली। क्या लगता है ये बीएलए या फिर टीटीपी का काम हो सकता है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, यहाँ पर आए रोज जो है पाकिस्तानी सेना को जो है काफी नुकसान जो है वो अभी तक उठाना पड़ा। और जिस तरह से कल हमला किया गया है, इसमें पाकिस्तानी सेना के कई सारे जवान जो है वो मारे गए हैं और कई सारे ऐसे सैनिक हैं जो अभी भी अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। और वजह यही है कि लगातार बीएलए और टीटीपी के हमले जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को झेलने पड़ते हैं। और फिलहाल जिस तरह से बलूचिस्तान के इस एरिया में जो है कल अटैक किया गया है और बंदूकबरदार जो है वो एक साथ आए थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में कई सारे पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, तो इन इलाकों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है और कई सारे लोग जो है वो भी लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के ऊपर जो है वो कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि लगातार जो है इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि इस तरह के हमले जो है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो काफी लड़खड़ाए हुए हैं। खासतौर पर अगर हम सेना की बात करें तो वहां पर सेना पर से भरोसा लोगों का उठ गया है और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जो है पहले से ही विरोध प्रदर्शन जो है इन तमाम जगहों से जो है वो देखते आ रहे हैं हम, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। और अब इसके साथ जो है सिंध प्रोविंस जो है पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो चुका है। यानी कई सारे ऐसे बड़े, अगर हम स्टेट्स की बात करें जहां पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो बीएलए और टीटीपी के हमले हैं उनमें भी तेजी लाई गई है। हर्षा, बिल्कुल लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। 80 से ज्यादा हथियारबंद लोग, किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ आशिक, कितनी घात वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंची है?
देखिए हर्षा, बिल्कुल ये एक मामूली अटैक नहीं था, बल्कि 80 ऐसे जो हथियारबंद लोग थे वो एक कैंप्स में जो है, इन कैंप्स में जो है घुस गए और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की और कई सारी ऐसी गाड़ियों को जो भी नुकसान पहुंचाया गया जिनमें पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भी सवार थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर जो है साफ तौर पर देखा भी जा सकता है, क्योंकि दुनिया जो है पाकिस्तान की सेना का तमाशा इस समय देख रही है कि किस तरह की क्षमता जो है वो रखती है। फिलहाल जिस तरह से बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों के हमलों में जो है पाकिस्तानी सेना जो है अब आहिस्ता आहिस्ता घुटने भी टेक रही है और हमने बीते कुछ महीने पहले भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना में जवान जो है वो अपना जो है रिजिग्नेशन देते हैं और बाकी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। वजह यही है क्योंकि उन्हें भी अब जो है इनसिक्योर फील हो रहा है। जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर है उनकी तरफ से कोई इंपॉर्टेंस जो है इन गतिविधियों को नहीं दी जा रही है जो वहां पर हालात बने हुए हैं। खाली ये इल्जाम लग रहे हैं वहां के जनरल्स पर, वहां के जो भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन पर यही इल्जाम लग रहे हैं कि वो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए जो है सिर्फ उसी के लिए जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां के सैनिक जिन्हें वहां पर डिप्लॉय किया गया है उन्हें सिर्फ ऐसे ही हाल पे छोड़ा गया है जो वहां पर हालात इस समय बने हुए हैं। हर्षा, बिल्कुल इस तरह के हालात जिससे खासा घात यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंचाई जा रही है आशिक। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरीके से बीएलए प्रहार बरसा रहा है, एक तरीके से टीटीपी, अब तो बीएलएफ भी पूरे इस हमलों में शामिल हो चला है। और इसी बीच अब जो पाकिस्तानी सैनिक है वो खदेड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं बैठकर डायलॉग किया जा रहा या फिर मांगों को माना जा रहा या किसी कॉमन ग्राउंड पे आया जा रहा, क्योंकि ऐसे तो आंतरिक कलह बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल हर्षिया, जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं ये एक ही स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है हम देख रहे हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा देखें या बलूचिस्तान में देखें, वहां पर अक्सर लोग जो है ये आवाज उठा रहे हैं कि उनके जो साथ जो है ज्यादती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात वजह यही है जब उनका अबडक्शन किया जाता है और बाद में उन्हें मारा जाता है तो उसका आउटकम जो है बीएलए और टीटीपी साफ तौर पर दिख भी रहा है। लोग वहां से कई सालों से जो है अपनी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से उन पर काफी ज्यादा दबाव भी डाला जा रहा है। और वजह यही है कि ये लोग जो है हथियार उठाने पर तैयार हो गए हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बीएलए की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी के लड़ाकों की बात करें, तो इस तरह के हमले जो है कई सालों से हो रहे हैं जिनको रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और कल जिस तरह से अटैक हुआ है ये भी साफ तौर पर सवालिया निशान वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर उठाता है। बिल्कुल, ना केवल इंटेल पर लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों पर और सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पहले तो वो नाकाम इन चीज़ों को सुलटाने में और दूसरा नाकाम इन हमलों को रोकने में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।